एक समय की बात है। एक गांव में राधा और टीना नामक दो सहेलियां रहती थीं। राधा गरीब परिवार से थी, जबकि टीना एक अमीर परिवार से थी। राधा के पिता बाजार में फल बेचने का काम करते थे। वही टीना के पिता एक बिजनेसमैन थे। लेकिन कभी भी राधा और टीना के बीच में अमीरी और गरीबी का भेदभाव नहीं आया। वह दोनों पक्की सहेलियां थीं और वह दोनों साथ मिलकर स्कूल जाती और घर भी साथ ही वापस आती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। राधा और टीना दोनों बड़ी हो गई और दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन कराया। दोनों की कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के बाद दोनों की शादी हो गई। टीना का पति एक बिजनेसमैन था, वही राधा का पति एक किसान था। दोनों ही सहेलियां खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर रही थीं और दोनों की शादी काफी दूर दूर जगह पर हो गई थी, जिसकी वजह से उनका आना जाना मिलना जुलना भी बंद हो गया था। पर हाँ, उनकी फोन पर अक्सर बातें हो जाया करती थीं। इस तरह दोनों सहेलियां अपने अपने जीवनचर्या में व्यस्त थीं, पर उनकी दोस्ती में कभी कोई बदलाव नहीं आया। वे अक्सर फोन पर घंटों बातें किया करती थीं। टीना के जिंदगी में जो भी घटना होती, वह सारी बातें अपनी दोस्त राधा से शेयर किया करती थी, क्योंकि बचपन से एकमात्र वही उसकी दोस्त थी। हाँ, मैंने तुझे बताया था ना कल कि मैं एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जा रही हूँ। यार, वहाँ का खाना बहुत अमेजिंग था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर एक से एक लोग आए थे। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं थी। मेरा तो आज भी मन कर रहा है वहाँ जाने का। काश तू भी हमारे साथ होती। खैर कोई नहीं, तू बता तेरा कैसा चल रहा है? मेरा कैसा चलेगा? मेरा तो बस वही घर में समय बीत जाता है। घर के कामकाज करके पता ही नहीं चलता कब समय बीत जाता है। यार, तू तो बिल्कुल नहीं बदली। तू तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। अरे, घर के कामकाज तो होते रहेंगे, कभी बाहर भी जाया कर, थोड़ा घुमा फिरा भी कर। अच्छा, अब तो ये बता, तू मुझसे मिलने कब आ रही है? बहुत दिन हो गए। अच्छा ठीक है, मैं उनसे पूछकर बता दूंगी। ओफो, तू तो रहने ही दे। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही तुझसे मिलने आ जाऊंगी। हाँ, जैसा तुझे ठीक लगे। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मुझे भी बाहर जाना है। राधा, ओ राधा, कहाँ हो तुम? जी अभी आई। राधा, आज की फसल काफी अच्छी बिकी है। ये लो आज का मुनाफा। अब मैं अगले हफ्ते फिर से फसल बेचने जाऊंगा। जब तक तुम इसी से घर का खर्चा चला लेना। अच्छा, और खाने में क्या बना है? जी, खाने में मैंने आज आपकी पसंद की आलू बैंगन की सब्जी और रोटियां बनाई हैं। अरे वाह, आलू बैंगन की सब्जी! आज तो मजा ही आ जाएगा। आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा। जाओ, मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो। ऐसे दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन राधा की सहेली टीना अपने पति के साथ उसके घर आती है। राधा, कैसी है तू? बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे। आज तुझसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, जीजा जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। वो जीजा जी खेत पर गए हैं। अभी फसल की कटाई चल रही है ना, तो वही काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी फसल उगाते हैं? हमारी प्याज और टमाटर की फसल है, उसी की देखभाल करते हैं और फिर उसको मंडी में बेच देते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हें कितना मुनाफा होता है? यही कहीं महीने के 10,000 रुपये खर्चे निकल जाते हैं। राधा, 10,000 महीना तू कैसे चला लेती है? तुझे नहीं लगता कि ये बहुत कम है? तुझे खेती बाड़ी के साथ साथ कोई और काम भी करना चाहिए। अब खेती बाड़ी के साथ साथ कोई और काम कैसे किया जा सकता है? जैसे कि खेत में तुम प्याज और टमाटर उगाते हो, तो तुम्हारे पास प्याज और टमाटर की काफी अच्छी मात्रा होती है, तो क्यों ना तुम भेलपूरी बनाकर बेचो। बाजार में तो भेलपूरी काफी बिकती है और लागत भी बहुत कम आती है। अच्छा, ये तो तू ठीक कह रही है। जब तेरे जीजा जी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। हाँ देख, मेरे बात पर एक बार जरूर गौर करियो। 10,000 से तू अपना फ्यूचर अच्छा नहीं कर सकती। तुझे और पैसे कमाने के लिए एक साइड बिजनेस भी करना होगा। हाँ, ये तो तू सही कह रही है टीना, मुझे एक साइड बिजनेस भी करना चाहिए। अच्छा राधा, अब मैं चलती हूँ, बहुत बात हो गई। बच्चों को ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया है। ठीक है? ठीक है टीना, समय मिले तो फिर आना। राधा, ये ले कुछ पैसे और इससे तू कोई अच्छा काम खोलियो, और याद रखियो, इससे तुझे कोई काम खोलना ही है। ये मैं नहीं ले सकती। अरे बाबा, मुझे पता है तू वैसे नहीं लेगी। जब तेरा काम चलने लग जाएगा तब मुझे वापस कर दियो। अब ले ले, ये एहसान नहीं है, उधार दे रही हूँ। ठीक है टीना,
तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। टीना अपने पति के साथ वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अरे आप आ गए। आज मेरी दोस्त टीना घर पर आई थी। अरे वही तुम्हारी बचपन वाली दोस्त? हाँ वही, और उसने मुझे एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। कैसा सुझाव? एक साइड बिजनेस का। साइड बिजनेस मतलब कि केवल खेती करने से हम महीने के बस 10,000 कमा पाते हैं। अगर हमें अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करना है तो हमें और पैसे चाहिए। इसके लिए टीना ने मुझे एक काम का सुझाव दिया। उसने कहा, तुम्हारी प्याज और टमाटर की खेती है तो तुम उससे भेलपूरी का काम स्टार्ट करो। भेलपूरी का काम बहुत अच्छा चलता है और उससे तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। बात तो तुम्हारी सही है राधा, पर तुम्हें पता है ना, हम महीने के केवल 10,000 कमाते हैं। भेलपूरी के काम को खोलने के लिए हमें ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। एक काम करते हैं, अगले महीने से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर भेलपूरी की दुकान खोलेंगे। अरे आप पैसों की चिंता मत कीजिए। टीना ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए हैं और उसने कहा है जब तुम्हारा काम चल जाए तो वापस दे देना। हमारी दोस्त तो बहुत अच्छी है। आजकल ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं जो मुसीबत में अपने दोस्तों के काम आए। हाँ ये बात तो है, हम दोनों बचपन की पक्की सहेलियां हैं। हमारी दोस्ती ऐसे ही थोड़ी ना बनी है। अच्छा चलिए, अब आप ये पैसे लीजिए और जाकर भेलपूरी का सामान ले आइए, फिर हम इसे बाजार में बेचने जाएंगे। राधा का पति सोहन बाजार जाकर भेलपुरी का सारा सामान ले आता है। फिर राधा और सोहन मिलकर भेलपुरी की सारी तैयारी करते हैं और फिर गांव के बाजार में भेलपुरी की एक रेडी डालते हैं। और जैसा टीना ने कहा था कि लोगों को भेलपुरी बहुत पसंद होती है, उनके भेलपुरी की रेडी डालते ही कुछ लोगों की दुकान पर आते हैं। भैया एक प्लेट कैसे दी? एक प्लेट 10 रुपए की है। अच्छा तो लगा दो मेरे लिए एक प्लेट। भैया भेलपूरी तो आपकी काफी स्वाद है, पर इसमें थोड़े से खट्टेपन की कमी है। अगर वह आ जाए तो मजा ही आ जाए भेलपूरी खाने में। आज सोहन की दुकान पर भेलपुरी की थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है, जिससे सोहन बहुत खुश होता है। लेकिन उसकी थोड़ी सी भेलपुरी बच जाती है और सोहन घर आ जाता है। आप आ गए। कैसा रहा आपका भेलपूरी का काम? भेलपूरी का काम ठीक ठाक ही रहा, अभी और मेहनत करनी होगी। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे जब लोगों को आपकी दुकान के बारे में पता चलेगा तो आपकी सारी की सारी भेलपूरी बिक जाया करेगी। अच्छा चलिए खाना खा लीजिए। अरे राधा, ये चटनी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। आज से पहले तो तुमने ये कभी नहीं बनाई। हाँ वह बाजार में इमली अभी सस्ती मिल रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी चटनी बना दूं। तुम्हारी ये चटनी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ग्राहकों का कहना था कि हमारी भेलपूरी में खट्टेपन की कमी है। तुम्हारी ये चटनी उस खट्टेपन को पूरा कर सकती है। इस चटनी में तो बहुत ही स्वाद है। अगर इसे मैंने अपनी भेलपूरी में मिलाया तो भेलपूरी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। राधा, तुम एक काम करो, ये थोड़ी सी भेलपूरी बच गई है, तुम इसमें ये इमली की चटनी मिलाकर लाओ। खाकर देखते हैं ये कैसी लगती है। राधा उस भेलपुरी में इमली की चटनी मिलाकर लाती है। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, बस इसी चीज की तो कमी थी। अब देखना ये भेलपूरी खाने के लिए लोगों की कैसे लाइन लग जाती है। ऐसे अगली सुबह सोहन बाजार में भेलपुरी की रेडी लगाता है और आज वह भेलपुरी के साथ में इमली की चटनी भी बनवा कर लाता है। भैया एक प्लेट भेलपूरी लगाना। अरे भैया ये तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। इतनी स्वादिष्ट भेलपूरी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। आपकी भेलपूरी तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। आखिर ऐसा क्या मिलाया है तुमने अपनी भेलपूरी में? कुछ नहीं साहब, ये तो बस आप लोगों का प्यार है। अरे भैया एक प्लेट मुझे भी भेलपूरी देना। लगता है तुम नए नए आए हो यहाँ पर। हाँ भैया, बस अभी अभी नया काम खोला है।
अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। भैया एक प्लेट मुझे भी दे दो। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, मज़ा ही आ गया इसे खाकर। भैया मेरे लिए 2 प्लेट पैक भी कर देना, मैं घर लेकर जाऊंगी। सोहन की भेलपुरी का काम चल पड़ता है। इमली की चटनी ने भेलपुरी के स्वाद में 4 चांद लगा दिए थे और सोहन अपनी भेलपुरी को बेचकर बहुत खुश था। सारी भेलपुरी बेचने के बाद सोहन घर आ जाता है। राधा, ओ राधा, ये देखो तुम्हारी इमली की चटनी का कमाल। क्या हुआ? आज सारी की सारी भेलपूरी बिक गई है और ये देखो कितना सारा मुनाफा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी टीना का फोन आता है। हेलो राधा, कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज बहुत खुश भी हूँ। अच्छा, ऐसी क्या खुशी है? अरे तूने मुझे बताया था ना भेलपूरी का काम खोलने के लिए। हाँ बताया तो था, तो क्या तूने काम खोला? अरे हाँ खोला भी, और यकीन मान वह भेलपूरी बहुत अच्छी चल रही है। लोगों को हमारी भेलपूरी काफी पसंद आ रही है। अच्छा, फिर तो मुझे भी आना पड़ेगा तेरे हाथ की भेलपूरी खाने के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तेरे लिए तो स्पेशल बना कर रखूंगी। अच्छा ठीक है, तो कल फिर मैं तेरे जीजा जी के साथ आती हूँ। हाँ ठीक है। इस तरह अगली सुबह टीना अपने पति राजवीर के साथ राधा के घर आती है और राधा उन सभी को इमली की चटनी वाली भेलपुरी देती है जब टीना और उसका पति राजवीर भेलपुरी खाते हैं। अरे वाह राधा, ये तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। मैंने इतने बड़े रेस्टोरेंट में भेलपूरी खाई है, पर तेरे जैसे भेलपूरी का स्वाद तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। राधा तेरे हाथ में तो जादू है, लगता है तेरे यहाँ की भेलपूरी खाने के लिए अब मुझे रोज रोज आना पड़ेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अपने दोस्त के मुंह से भेलपुरी की इतनी तारीफ सुनकर राधा बहुत खुश होती है और राधा टीना से उधार लिए हुए पैसे वापस कर देती है। अब सोहन की भेलपुरी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। जल्द ही सोहन की भेलपुरी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है और जल्द ही सोहन भेलपुरी के काम से एक नई कार भी खरीद लेता है और अक्सर सोहन राधा को कार में बिठाकर घुमाने ले जाया करता था और इस तरह वह दोनों अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगे।